बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर जो है वो 3 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन लॉगरिथम। हम इसका कॉमन लॉगरिथम का चैप्टर है और इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। और पहली 2 एक्सरसाइज जो है वो दूसरी एक्सरसाइज पर हम जो है वो पहुँचे हैं और दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, वॉच करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 जो है वो एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम इज़। ये 2 उसने पार्ट्स दिए हैं। वो कहता है इनका ये उसने लॉग निकाल कर दिए हैं, यानी उसने लॉग निकाला है, वो कॉमन लॉगरिथम उसने निकाल कर ये आंसर लाया है। वो पहला पार्ट उसने लिखा है 3.5621 और सेकंड पार्ट है ये इसका -1 है, कैरेक्टरिस्टिक्स 0.7427 जो है वो ये कॉमन लॉगरिथम है। ये लॉगरिथम निकले हुए हैं, इसको आम नंबर में जब आम नंबर का लॉग लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आता है वो आंसर उसने ये लिखा है लॉग निकाल कर, और ये वो जो आंसर उसने दिया है वो उसने लिखा है। हमने वापस रिवर्स करना है, लॉग से वापस आम नंबर जब होता है तो उसका हम लॉग लेते हैं, लॉग करके हादसा कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसम लोम करके टेबल पर देकर जो आंसर आता है वो उसने एक निकाल कर ये दिया है। अब ये इसका लॉग है, अब इसको हमने वापस रिवर्स करना है जो है उसके आम नंबर में। तो लॉग का जो है रिवर्स जो है वो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, एंटी लॉग है। लॉग जो है उसका उल्ट जो है वो एंटी लॉग है। लॉग का अगर एंटी लॉग लें तो वापस रिवर्स जो है वो आ जाते हैं हम उसी नंबर में। तो इसमें मैथ के आखिर में बुक में एक लॉगरिथम का लॉग का टेबल दिया है और एक एंटी लॉग का टेबल दिया है। अभी तक हम जो है वो लॉग का टेबल हमने इस्तेमाल किया है, एंटी लॉग का टेबल इस्तेमाल हमने नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस सवालों में एंटी लॉग का टेबल इस्तेमाल करेंगे, रिवर्स करेंगे ताकि वो आम नंबर में आ जाए। तो चलें जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट में वो ये उसने दिया है, ये एक उसने ये लॉग निकाल कर दिया है। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि नंबर उसका x है। हम x नंबर जो है वो सपोज कर लेते हैं, फिर उसका हम जो है वो उसने जो लॉग दिया है फिर वो लिखेंगे। आप देखें, आपको समझ आ जाएगी। लेट द नंबर जो है उसने जो दिया, लेट द नंबर हमें नहीं मालूम, हमें नंबर मालूम नहीं है। लेट द नंबर हम सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। वो कहता है फाइंड द नंबर, ये देखें नंबर। तो हमने ये इस जो उसने क्या फाइंड द नंबर, तो इस नंबर को हमने x सपोज कर लिया है कि ये फ़र्ज़ करें सपोज लेट द नंबर जो इज़ इक्वल टू x। अब ये उसने लॉग लिया है इसी नंबर का लॉग करके ये जो है जो हमने सपोज किया, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, हमने इसको एक x नंबर सपोज कर लिया और ये जो है वो इसका लॉग इस नंबर का लिया है, तो फिर ये आंसर निकाला। तो इसका मतलब है उसने ये लॉग x इज इक्वल टू ये होगा, ये इसके इक्वल 3.5621। ये उसने लॉग, हमने उस नंबर का लॉग ले लिया है और ये उसने जो आंसर जो है वो दिया, हम कहेंगे कि ये नंबर जो है उसका लॉग लिया तो ये नंबर आया है उसका, उसने जो दिया हुआ है ये इसका लॉग आया है। अब इसमें हम ये करना है कि अब लॉग है इसका हमने एंटी लॉग लेना है। जब दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो ये जो लॉग है ये नंबर में आ जाएगा वापस। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब ये लॉग है, इसका एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग x, ये इसका एंटी लॉग हमने लिया है और इधर भी एंटी लॉग ले लें, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें। 3.5621
अब ये देखें, जब लाग का एंटी लाग लेते हैं तो ये जो है वो लाग ख़त्म हो जाता है। ये एंटी लाग और लाग आर कैंसल टू ईच अदर, देयरफॉर एंटी लाग जब लाग का लेंगे तो ये एक्स आ जाएगा। ये एक्स में चले, बाद में जो इसको लिखते हैं, पहले तो इसका हम जो है इसको हल कर देते हैं, इसका एंटी लाग ले लेते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है। और ये जो मेंटिसा है इसका, इधर ही लिख लेता हूं मैं, मेंटिसा इसका 0.5621, 0.56 मैं ज़रा बड़ा करके लिख दूं आपको ज़रा क्लियर नज़र आए, 5621। अब हम जो है इसका ये देखें लिखा एंटी लाग, हम एंटी लाग के टेबल में देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं छेड़ते। मेंटिसा लाग में भी हम जो है वो मेंटिसा जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ एंटी लाग के टेबल में हम देखेंगे 0.56 के सामने और 2 के नीचे एंटी लाग का, वो मैं बताता हूँ आपको एंटी लाग का टेबल क्या, 0.56 और 2 के नीचे और फ़र्क आलेहाने डिफरेंसेस में 1 लिखेंगे। 0.56 इसके फ्रंट पर और 2 के नीचे जो है वो हम देखेंगे, जो आएगा वो हम लिख देंगे और डिफरेंसेस में उसमें ऐड कर लेंगे। ये आपका एंटी लाग आ जाएगा और यहाँ से लाग एंटी लाग ख़त्म करके ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये एक्स आ जाएगा। चलें जी, हम डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ उसका जो है ये एंटी लाग क्या, आपको भी टेबल पर बता देता हूं ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए कि ये क्या है। आपको मैं जूम करके बता देता हूं। लाग का टेबल जो है वो मैंने बताया है कि 293 पर जो है ये लाग का है। ये जो है वो पेज 293 लिखा है, टेबल ऑफ द लॉगरिथम्स। इसको आगे जाना है, ये टेबल आपके सामने है, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम 295 जो है इस पर। अब हम 0.56 जो है उसके 0.56 लेंगे और 2 के सामने, तो ये जो है ये 0.56 ये आगे आएगा। ये देखें जो है वो 0.59 है। इसके आगे जो है ये, अगर मेरे पास पेंसिल नहीं है इस वक्त, मैं पेंसिल से आपको बताता क्या है, ये आ गया जी 0.56। ये डियर स्टूडेंट ये देखें 0.56। आगे जो है ये 0 है, 1 2 3 4 5 9 तक है और ये डिफरेंसेस का हाना है, ये एंटी लॉगरिथम में। तो 0.56 जो है वो 2 के नीचे ये आ गया, ये आ जाएगा 0 आपके सामने, ये 1 और ये 2। ये देखें जूम करता हूँ, ये आ जाएगा 3648। ये 2 के नीचे देख लें, ये 2 वाले जो है उसके नीचे और 0.56 के सामने जो है ये आ जाएगा 0.3648। और उसी फ़र्क आलेहाने में जब देखेंगे फ़र्क आलेहाने 1 में, तो आप देख लें 1 के नीचे 1 है, ये 1 का लाइन आ रही है, 1 के नीचे 1 है। इसका मतलब है 0.3648 जो अब इसको 9 आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 0.3648 मैं लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसमें फिर हम ऐड कर देंगे ये 0.3648 और फ़र्क आलेहाने में 1 देखा था, इसको ऐड कर लेते हैं, ये 0.3649 आ जाएगा। तो ये इसका एंटी लॉग आ गया जी, ये इसका डियर स्टूडेंट क्या आ गया, एंटी लॉग आ गया। अब यहाँ से देखें जी, हम इसमें ये एंटी लॉग और लॉग ख़त्म कर हो जाएगा, ये x आ जाएगा इज़ इक्वल टू, इसका हमने एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग क्या आया 0.3649, 0.3649। इसमें फ़र्क तो नहीं है, मैं दोबारा ज़रा चेक कर लेता हूँ। 0.56 2 के नीचे ये 3648 आ जाएगा, 36 पॉइंट नहीं लगता जी, 3648 आ जाएगा। और फ़र्क आलेहाने 1 में जो है ये 1 है जी, ठीक है जी, फ़र्क आलेहाने में 1 में
1 है। तो अब इसको हम जो है वो इसको हमने हल कर लिया। ये 3649 जो है ये आ गया। अब हम ये इसको लिख लेंगे, इसका एंटी लॉग हमने ले लिया। ये आ जाएगा 3649 ये इसका आंसर आ गया। अब हम क्रेस्टेटिक्स से देखकर जो है वो इसका ये डेसिमल लगाना है, पॉइंट लगाना है। ये साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ होता है इसका ये सिग्निफिकेंट पोजीशन, तो यहाँ पॉइंट है। अब क्रेस्टेटिक्स को देखकर जितना नंबर क्रेस्टेटिक्स होगा उस तरफ जो है वो हमने इसको करना है। अब इसका उल्टा आ गया जी। अगर क्रेस्टेटिक्स जो है वो पॉजिटिव हो तो इसको पॉइंट को इस तरफ उठा कर ले जाना है। अब इसका उल्टा है, पहले इधर माइनस होता था, प्लस आ गया। और ये यहाँ से जो है क्रेस्टेटिक्स अगर माइनस का हो तो यहाँ देखें, पहले लॉग में इधर माइनस होता था और इधर प्लस होता था। अब इसका रिवर्स हम कर रहे हैं, तो रिवर्स जब कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको साइन भी चेंज हो जाएंगे। क्रेस्टेटिक्स अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट को साइंटिफिक पोजीशन से इस तरफ ले जाएंगे, अगर माइनस हो तो इधर ले जाएंगे। तो यहाँ देखें क्रेस्टेटिक्स जो है वो +3 है, तो हमने पॉइंट को उठाकर इस तरफ ले जाना है। तो ये यहाँ पोजीशन से यहाँ पॉइंट को उठाना है। तो ये क्रेस्टेटिक्स 3 है, तो हमने 3 जो है डिजिट इस तरफ जाकर पॉइंट लगाना है। तो ये 1 2 3 आहर में ना भी लगाए कोई हर्ज नहीं होता, अगर लगा लें तो फिर भी ठीक है, अगर ना लगाए अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ इसका पॉइंट आ जाएगा। तो डी स्टूडेंट ये इसका आंसर है, x = 3649 ये इसका आंसर है। पॉइंट यहाँ आता है, वो लगाने की ज़रूरत नहीं, क्रेस्टेटिक्स को देखकर पॉइंट लगाना होता है। ये क्रेस्टेटिक्स पॉजिटिव है तो यहाँ इस तरफ जाएंगे, जो है वो राइट की तरफ जाएंगे। यहाँ जो है सिग्निफिकेंट पोजीशन ये होती है कि आपने 1 या 1 से बड़ा एलिमेंट लेफ्ट साइड से छोड़कर, यहाँ उसकी साइंटिफिक नोटेशन में भी 3.1 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा हुआ है कि ये इसका साइंटिफिक नोटेशन में जो साइंटिफिक सिग्निफिकेंट पोजीशन ये होती है। अब यहाँ से हमने पॉइंट को मूव करना होता है। क्रेस्टेटिक्स अगर पॉजिटिव आएगा तो इस तरफ मूव करेंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो इस तरफ मूव करेंगे। क्रेस्टेटिक्स पॉजिटिव है, 3 है, तो हमने 3 से इस तरफ मूव कर दिया। तो यहाँ पॉइंट आ गया, लगाने की ज़रूरत नहीं, ये है इसका आंसर है डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसका जो है वो हम सेकंड पार्ट करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ आप थोड़ा सा इसको जो है वो फॉलो करते जाएं। चलें जी, हम ये अगर आपने नोट करना है डियर स्टूडेंट नोट कर लें, क्योंकि वहाँ जगह है, वहाँ मैं इसको हल करूँगा। सेकंड पार्ट को भी हम हल कर लेते हैं। चलें जी, चले जितना है इतना मिटा देते हैं। अब ये देखें जी, इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। उसी तरह लेट द नंबर = x। हमने क्या नंबर सपोज किया, ये उसने लॉग निकाल कर दिया हुआ है, तो हम वापस आ रहे हैं नंबर की तरफ। ये कॉमन लॉग उसने निकाला है, ये हमने वापस आएंगे तो वापस अब ये x हमने जो फर्ज करें, ये इसका लॉग का जो नंबर बनता है वो हमने सपोज कर लिया लेट द नंबर = x। ये कह रहा है फाइंड द नंबर, तो हमने वो नंबर जो है वो x सपोज कर लिया है। अब जब इस नंबर का लॉग लेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। तो हम लिख दें log x = जो उसने दिया है -1 क्रेस्टेटिक्स दिया है 0.7427। अब क्या करना है, अब चूंकि ये लॉग है, हमने इसको लॉग को वापस रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने का है, लॉग का जब एंटी लॉग लेते हैं तो वो रिवर्स हो जाता है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड आप एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग इसका लॉग, दोनों तरफ लॉग जो है वो एंटी लॉग लेते हैं। जो आपने लेफ्ट साइड अमल करना है वही राइट हैंड साइड अमल करेंगे। एंटी लॉग ले लेंगे इसका, ये मेंटिस क्रेस्टेटिक्स माइनस का 0.7427। अब
इसको हल करते हैं बाद में, पहले इसको हम एंटी लॉग इसका ये पोर्शन जो है, ये राइट हैंड साइड जो है वो हल कर लें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, चले शॉर्ट में लिख लेता हूँ, -1। और मेंटिसा, इसका मेंटिसा ये है, मेंटिसा है 0.7427। अब एंटी लॉग में देखेंगे, अब ये एंटी लॉग में देखेंगे 0.742 के नीचे, 0.74 के सामने 2 के नीचे और फ़र्क आ लिहाने 7 में, ये मैं आपको बता देता हूँ जी, आपके सामने मैं लाता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए। चीज़ें तो आपको आप समझ आ गई होंगी, चले दोबारा मैं बता देता हूँ उसका। ये है जी एंटी लॉग जो है वो एंटी लॉग वाला टेबल 0.742 के नीचे, 0.742 के नीचे, तो ये 0.74 ये है जी, ये आपको नज़र आ रहा है 0.74, ये एंटी लॉग वाला टेबल है, एंटी लॉगरिथम है। और ये पेज नंबर 2, ये पेज आप देख लें 296 है। और ये जो है, ये हाने जो होते हैं, ये मेंटिसे के जो भी है उसमें जो है मेंटिसा होता है वो देखना होता है, और उसके सामने देखना होता है 0.74, ये 0.74 है, और उसका 0.742 के नीचे ये हाना, ये देखें जी, ये 0 वाला है, ये 1 है और ये 2 है। 0.742 के नीचे ये 5.521, ये देखें 2 के नीचे है, ये 2 के नीचे आ रहा है, ये 2 के नीचे हम आते जाएं, ये जो है ये आपके सामने है 5.521। और इसी तरह फ़र्क आले हाने 7 में इसी के सामने चलते जाएं, ये फ़र्क आले हाने 7 में ये 9 है जी, ये देखें ऊपर 9 वाला हाना, ये जो है ये हम चलते जाएं तो ये किस हाने, ऊपर वाले 7, तो ये 7 के नीचे और उसी के सामने 5.521 जो है, और ये 7 के सामने 9 है जी, ये 9। तो चलें जी हम लिखते हैं इसको, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए, कोई चीज़ ये बाकी ना रहे कि आप कंफ्यूज ना रहें। अब ये 0.742 के नीचे, 0.742 के नीचे है 5.521, 55 यहाँ मैं लिख लेता हूँ 5521, और फ़र्क आले हाने 9 में 7 में 9 है, हम 9 इसमें ऐड कर लेंगे, और 9 1 10 0 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 55 ये 5530 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5530 आ जाएगा। अब ये इसको हमने हल कर लिया, अब ये इसको हल करते हैं। एंटी लॉग है, इसका लॉग लें तो एंटी लॉग और लॉग, ये लॉग है, ये एंटी लॉग लेंगे, ये लॉग ख़त्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा x इज़ इक्वल टू। अब इसका हमने इसको हल कर दिया है, इसको 55, ये आप सवाल के अंदर भी लिख सकते हैं ताकि उसको भी पता चल जाए जो चेक करना है वाला है। तो आप ये आ जाएगा 5530। अब जहाँ से डेसिमल लगाना है, पॉइंट लगाना है, यहाँ से ये सिग्निफिकेंट पोजीशन है इसकी, ये सिग्निफिकेंट पोजीशन है। चले मैं एरो लगा लेता हूँ, ये सिग्निफिकेंट पोजीशन है। अब यहाँ से अगर आपने पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अगर पॉजिटिव है तो इस तरफ ले जाना है, और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस है तो पॉइंट को इस तरफ ले जाना है। तो आप देखें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, माइनस है, हमने पॉइंट को इस तरफ ले जाएंगे, कितने इनसे कितने डिजिट्स, जितने ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितना है 1 है, तो -1 हमने 1 जो है वो लेफ़्ट की तरफ ले जाना है। तो यहाँ है, यहाँ ये 1 जो ये एक डिजिट छोड़कर, ये चूँकि कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है इसलिए एक ही डिजिट छोड़ेंगे, ये आ जाएगा पॉइंट, ये यहाँ 0 लगा लेते हैं, ना भी लगाए कोई अर्ज नहीं। ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है। एंटी लॉग ख़त्म हो जाएगा, x आ जाएगा, ये जो नंबर है ये इसका। अब इस तरह करें कि ये जो आंसर आ रहे हैं, ये जो डियर स्टूडेंट आपके साइन में आंसर आ रहे हैं, इसका आप लॉग लें। अब इसका जब लॉग लेंगे, उसको हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा।
इसी तरह ये जो आंसर हमने जो निकाला था फर्स्ट का, उसका भी आप लाग लें तो वो ये आंसर आएगा। ये आप वेरिफिकेशन का चेक कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें चेक किया करें तो आपका विजन बढ़ता है, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाती है कि आप जो है हमने इसको लाग से जो है वो नंबर की तरफ आए, एंटी लाग लिया, उसको वापस आ गए। अब जो आंसर आया उसका लाग लें, दोबारा रिवर्स जो है पीछे चले जाएंगे, इसमें ये भी इसमें चले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 था, 2 ही पार्ट थे इसके, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगला लेक्चर जो है वो अगले क्वेश्चन जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी फ़ायदा उठा लें। थैंक यू वेरी मच।